भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी की आपने अनेक कहानियां सुनी होंगी, परंतु इस वीडियो में हम आपको सबसे प्रचलित 3 कहानियां सुनाएंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। कहानी नंबर 1, साहूकार और साहूकारिन की कहानी। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारिन रहते थे। वे दोनों धर्म, कर्म, पूजा पाठ को नहीं मानते थे। इस कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारिन पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वो पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारिन ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूं। तब साहूकारिन बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारिन ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश। भगवान की कृपा से साहूकारिन गर्भवती गई, तो वह बोली, यदि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारिन ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वह नहीं। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकार के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी मां से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है, तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी मां ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, तो वह क्या देखती है कि ये तो उसका जमाई है। तब उसकी मां ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारिन का बेटा बोला, मेरी मां ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की मां साहूकार के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारिन बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारिन बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे चौथ माता प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारिन का बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारिन ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आए हैं, इसलिए मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे श्री गणेश भगवान, जिस तरह साहूकारिन के ऊपर कृपा की, वैसी ही कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बनाए रखना। श्री गणेश भगवान की जय, संकट माता की जय। कहानी नंबर 2। कुम्हार के आवे की कहानी। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया और कई दिनों तक आवा पका ही नहीं। इस कारण कुम्हार परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, फिर वह हार कर राजा के पास गया और उनसे प्रार्थना की। राजा ने राज्य के राज्य पुरोहित को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि यदि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। फिर क्या था, पूरे नगर में मुनादी करवा दी गई कि हर सप्ताह एक घर से एक बच्चा आवे में डालने के लिए लिया जाएगा। राज्य आज्ञा कुछ नहीं देखती, फलस्वरूप बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती, वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा उसके जीने का इकलौता सहारा था। वह बुढ़िया गणेश भगवान की परम भक्त थी और हर संकट चौथ का व्रत करती थी। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट चौथ का दिन आया और बुढ़िया माँ ने सकट चौथ का व्रत किया। उसी दिन उस बुढ़िया के बेटे की बारी थी। वह बहुत उदास थी।
वह मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे बहुत डर लग रहा था कि आज संकट चौथ के दिन मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। जब राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को लेने आए, तब बुढ़िया मारने जाते समय लड्डचके के हाथ में थोड़े से तिल और दूब घास का बीड़ा दे दिया। माँ से कहा, गणेश भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, गणेश जी तेरी रक्षा करेंगे। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ के कहे अनुसार आवे में बैठते समय गणेश भगवान को याद किया है और बुढ़िया माँ गणेश भगवान की पूजा करती रही। पहले तो आवा पकने में 1 सप्ताह लग जाता था, परंतु इस बार आवा एक ही रात में पक गया। सुबह उठकर जब कुम्हार ने आवे को पका हुआ देखा तो वह हैरान हो गया और उसने आवे को खोला। बुढ़िया का बेटा और गांव के बाकी सभी बच्चे उसमें से सुरक्षित बाहर आ गए। तब कुम्हार बुढ़िया के बेटे को लेकर राजा के पास गया और राजा ने उस लड़के से इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती है, उसके व्रत के प्रभाव से आज मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। फिर राजा ने पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया और गांव वालों ने अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर संकट चौथ की महिमा स्वीकार की और उस लड़के को धन्य माना। बोलो सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय। तीसरी कहानी सुनने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। आइए अब तीसरी कहानी सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। सभी देवगण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय जब गणेश जी नहीं दिखे, तब सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया या वो आए नहीं। सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सब ने भगवान विष्णु से गणेश जी के उपस्थित न होने का कारण पूछा था। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव शिव को निमंत्रण भेजा था। एक ही परिवार के हैं, गणपति आना चाहते तो पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजना? और वैसे भी उनके 1 दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन गुद्द, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू है। कहीं और जाकर इतना खाना अच्छा नहीं लगता। इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि वह आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बिठा सकते हैं कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे। इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुंचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए। वह बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात में चल रहे वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। पहियों को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। साथ ही पहिए टूटने भी लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब वही ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि मंगलमय ढंग से सभी कार्य संपन्न करने हैं तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलाना चाहिए। तब सबने नंदी को गणपति को बुलाने के लिए भेजा। जब नंदी गणेश जी को लेकर आए तब उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। इसके पश्चात वाहनों के पहिए धरती में से निकल आए। परंतु अब एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए थे वह कैसे ठीक होंगे। वहां पास ही खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया कि क्या वह यह सुधार सकता है। उसने कहा हाँ, वह यह काम भी करता है। तब उसने गणेश जी का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ किया।
पर यह ठीक करने के पश्चात उसने सबसे कहा, आप सब ने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा। इसी कारण यह समस्या इस जगत में तो सभी गणपति का नाम लेकर ही कार्य आरंभ करते हैं। तो आप तो फिर भी देवता, आप उन्हें कैसे भूल गए? अब आप सभी लोग गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ जाइए। कोई समस्या नहीं आएगी, गणेश जी विघ्नहर्ता है। वे सभी विघ्नों को हर लेते हैं। और गणेश जी की जय हो बोलकर बारात वहां से आगे बढ़ी। विष्णु जी और मां लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर लौटे। और मित्रों, तभी से संकष्टी चतुर्थी मनाई जाने लगी। इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, संकट माता की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।